हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर अमित केशवानी। मैं आपके झांसी शहर के एनालिसिस एकेडमी और रिदम एजुकेशन का डायरेक्टर होने के साथ साथ आपके इन इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को नीट की प्रिपरेशन कराता हूं और उनको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर चलता हूं। गाइस, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, कि जो मैं मैसेज आप झांसी शहर के लोगों को देना चाहता हूं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यहां पर मैं पढ़ाई की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो मैं आप झांसी शहर के वासियों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे पूरे भारत देश में सिर्फ बच्चों के लिए एक ही मुद्दा चल रहा है और वो चल रहा है एनटीए के थ्रू किया गया नीट का स्कैम। हम सभी लोगों को किसी ना किसी वे में, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो किसी न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम पर नीट रिजल्ट्स के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। मैं आपसे ये सारी चीजें नहीं शेयर करूंगा कि कितने बच्चों की रैंक फर्स्ट आई, कितने बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स मिले, कितने बच्चे 650 के ऊपर हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है। बट मेरा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से मेट्रो सिटीज में कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट्स ने इस स्कैम के अगेंस्ट रोड शो किए, कई बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर आए, कई बच्चे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं। बट क्या हमारे झांसी शहर के वासियों में ये यूनिटी कब देखने को मिलेगी? ये सारी चीजें कब देखने को मिलेंगी? क्या यहां के बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया था? क्या यहां पर वो पेरेंट्स नहीं हैं जिनके बच्चों ने नीट में एग्जाम दिया, उनके मार्क्स 620 से 650 तक आ रहे हैं और उनको आने वाले फ्यूचर में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा? गाइज, हमारे झांसी शहर में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बाहर से आए जिन्होंने अच्छे बच्चों के रिजल्ट्स के लिए रोड शो किया, जहां पर 6 to 8 आइदर 10 बच्चे जो टॉप किए उनके लिए रोड शो किया गया। बट उन 1000 बच्चों का क्या जिनके मार्क्स 620 650 के बीच में है और उनको फ्यूचर में कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है? क्या उनके साथ हम खड़े नहीं रह सकते? मैं इतने दिनों से सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूं, बट हमारे झांसी शहर से कोई भी एक ऐसा टीचर उठकर नहीं आया जिसने बच्चों का साथ देने की कोशिश की। हमारे झांसी शहर में भी कई सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो झांसी शहर में रहकर कर रहे हो, चाहे बाहर रहकर कर रहे हो। इतने सारे पेरेंट्स हमारे झांसी में हैं, इतना बड़ा मेडिकल हब हमारे झांसी में है, बट हम उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। सभी बस इस होड़ में लगे हुए हैं कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। गाइज, मेरे पास भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। मैं आपको अपने कोचिंग के रिजल्ट्स दिखाता हूं। ये देखिए रिजल्ट्स। ठीक है, हम भी इन बच्चों के साथ खुश हैं, बट ये बच्चे भी रिजल्ट्स आने के बाद अभी तक इस वजह से खुश नहीं हो पा रहे हैं कि क्या पता ये कंडीशन तो नहीं आ जाएगी, क्या पता नीट दोबारा तो नहीं होगा। बट हां, मेरे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे आए उनका ये कहना था कि सर, अगर री नीट होता है और इससे सारे बच्चों का भला होता है तो हमें उस एग्जाम को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां पर सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे इंडिया में जब भी कोई राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम झांसी शहर के लोग सबसे आगे रहते हैं। हम कई रोड शो निकालते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी सिंपैथी उनके साथ है। बट एनटीए में जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो हमारे एनटीए के एग्जाम जो हुआ है नीट का, इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है, 24 लाख बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ नहीं तो 8-10 हजार बच्चे तो झांसी के होंगे। तो उन बच्चों के लिए हमारे पास क्या है? हम सिर्फ अपने टॉप मोस्ट रिजल्ट शो करके अपने घरों पर बैठ गए। हम उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, बट ये गलत है। अगर हम आज उन बच्चों के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी भी तरीके से एनटीए सक्सेसफुल हो गया, तो गाइज बिलीव मी,
बच्चे आगे नीट का एग्जाम देना ही बंद कर देंगे। बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल डूब रहा है कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सारे पेरेंट्स, सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हर उस बच्चे से कांटेक्ट में होंगे जिसने नीट का एग्जाम दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उस बच्चे से मिलिए, उसको सपोर्ट करिए और उसको इस बात की तसल्ली दिलाइए कि अगर एग्जाम नहीं भी होगा तो हम आपके साथ फाइट करने के लिए रेडी हैं। बस मेरी झांसी शहर के टीचर्स जो स्पेशली हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर यूनिटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर हम आज यूनिटी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, आज किसी और के बच्चे नीट एग्जाम को दे रहे हैं, कल हमारी आने वाली जनरेशन नीट एग्जाम देगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा फ्यूचर कहां जाएगा। तो गाइज, मेरा सिर्फ यहां पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि मुझे किसी को यहां पर अगेंस्ट जाना है या किसी को प्रोटेक्ट करना है। सिर्फ मेरा मुद्दा यह है कि हम टीचर्स को भी यहां पर सारे बच्चों को कलेक्ट करके यूनिटी दिखाकर एक रोड शो जरूर करना चाहिए, सो दैट हमारे उन झांसी के प्यारे बच्चों को ये तो लगे कि झांसी के टीचर्स भी उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्हें नीट की प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, thank you so much for listening me and I just want to request you guys, जितना आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, so that ये सारी इंफॉर्मेशन उन प्यारे बच्चों तक पहुंच सके जिनको अभी हर तरीके से एक सपोर्ट की नीड है। उनको उम्मीद है कि कोई ना कोई टीचर उनके झांसी शहर में भी, कोई ना कोई पेरेंट्स उनके झांसी शहर में भी उनके लिए खड़ा है, सोच रहा है कि इन बच्चों का आगे क्या होना है। अब हमें वेट ही करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को किस वे में लेकर जाता है। बट गाइज, हम किसी भी डिसीजन को अपने ऊपर ओवरकम नहीं होने देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इस स्कैम का प्रॉपर क्लेरिफिकेशन हो तो बस ये इसका एक ही रिजल्ट है, एक ही सॉल्यूशन है कि इस एग्जाम को हमें दोबारा कराने के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।